सलाम जेके में गुलिस्तान न्यूज़ पर क्या ये जो अब आपकी तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, सरकारी तौर अहकामात हैं कि इस तरह हर स्कूल के अंदर होना चाहिए, जिस तरीके से अटेंडेंस का सिस्टम असातिज़ा के लिए था उसी तर्ज पर बच्चों के लिए है, या अपने लेवल पर आपने ये कदम उठाया है और अगाज़ मकासद क्या यही हैं कि बच्चों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, या कोई और भी पर्सपेक्टिव इसके पीछे है? जी बहुत शुक्रिया आपका कि गुलिस्तान न्यूज़ ने हमें इस काबिल समझा कि हमारे इस पहल को कौमी मंजरनामे पे लाया जाए और हमारे बच्चों की और मेरे कुलीग्स की हौसला अफजाई हो। जैसा कि आपने पूछा कि क्या ये सरकारी हुक्मनामा था या हमारा खुद का फैसला था, तो इसमें मैं अर्ज करता चलूं कि जिस तरह का हुक्मनामा हमारे असातिज़ा की रोजाना हाजिरी के लिए जारी है, उस तरह का कोई हुक्मनामा तलबा की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के हवाले से जी ताहम जो मेरी स्कूल इंतजामिया है, मेरी सरपरस्ती में जो मेरे कुलीग्स मेरे साथ हैं, लेक्चरर्स, मास्टर, टीचर्स, तो हम जो स्कूल डेवलपमेंट कमेटी हमने बनाई है, हमने बैठ के उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की और ख़ास तौर से जैसा कि अभी आप मेरा इंटरव्यू चला भी रहे थे कि माइग्रेशन करती है बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी यहाँ से अपर रीजस की जानिब, खुसूसियत के साथ ये जो गर्मी के माह होते हैं मई से लेकर अक्टूबर तक, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि कभी कभी वो अपने बच्चों को और खुसूसियत के साथ हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं उनको अपने हमराह ले जाते हैं और उनका 3-4 महीने का हाजिरी का हर्ज हो जाता है। ये एक बुनियादी मकसद था कि बच्चों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, और हमने मेरी मौजूदगी में और मैंने अपने साथियों के सामने ये सजेशन रखा, जिन्होंने मुझे इस बात पे हौसला अफजाई भी की और कोऑपरेशन भी किया, और हम इस काबिल हो सके कि मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सालजियां पुंछ को पहला स्कूल बना सके सरकारी सतह का, जिसमें 100% बच्चों की हाजिरी हम बायोमेट्रिक तरीके से कर रहे हैं। अब अनवर साहब, जो बच्चे स्कूल कुछ महीनों के लिए छोड़ जाएंगे, जो माइग्रेशन का आपने जिक्र किया है, या ऊपरी इलाकों में चले जाएंगे, उन बच्चों का क्या होगा? वो जब वापस आएंगे तो क्या ये अटेंडेंस का ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से प्रोसेस उनके लिए भी, या उनके लिए अलहदा से कोई आपकी तरफ से पॉलिसीज हैं? देखें, जहाँ तक माइग्रेटरी जो हमारी पॉपुलेशन है बच्चों की, वो चाहे जिस मर्जी कम्युनिटी से हो, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी हो या नॉन ट्राइबल सेमी ट्राइबल जो माइग्रेट करती हैं पॉपुलेशंस, वहाँ हमारे सीजनल स्कूल्स का ऑलरेडी कंसेप्ट मौजूद है। सीजनल स्कूल्स खोले जाते हैं वहाँ जहाँ टीचर्स की आर्जी तैनाती होती है 6 या 7 माह के लिए, और उनको एक मखसूस ऑनरेडियम जो है J&K गवर्नमेंट को देती है, वो बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। तो हमने ये यकीनी किया है इस टेंडेंस से, और पेरेंट्स के साथ जो हमारी हर महीने की 26 तारीख को मीटिंग होती है उसमें इस मुद्दे को उठाया, और वालिदैन ने हमें इस बात का यकीन दहानी करवाई है कि खुसूसियत के साथ वो बच्चे जो बोर्ड क्लासेस में इस साल अपीयर होने हैं वो उनको माइग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि जो उनके घर स्कूल के गिरदोनवाह में हैं उन बच्चों का क़याम वहीं रहेगा, ताकि वो बाकायदा से आएँ। क्योंकि आप जब ढोक में या चरागाह में जब वहाँ चले जाते हैं, स्कूल का प्रोविजन है, एक टीचर रहेगा, लेकिन वहाँ आप लेबोरेटरी उनको नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ उनको आप लैब नहीं दे पा रहे हैं। जो बच्चे ICT पढ़ते हैं तो ICT लैब वहाँ नहीं होगी। जो मेरे पास बच्चियाँ हेल्थ का सब्जेक्ट पढ़ रही हैं तो उनके लिए हेल्थ की लैब वहाँ नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुकावट बनती हैं। ताहम इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन पे काबू पाने के लिए हमने ये स्टेप लिया है और वालिदैन को समझाया, और मैं इस बात को भी लेकर खुश हूँ कि पिछले तकरीबन आज 15 मई से हमने ये सिलसिला शुरू किया था, और आज 9 जून है, तकरीबन 25 दिन, 1 माह से भी कम हुआ है, और हमारी जो रिटेंशन है बच्चों की स्कूल में वो खातरख्वाह इजाफा उसमें देखा गया है हमारे इस छोटे से कदम से। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर खान साहब। प्रिंसिपल मज़कूरा स्कूल बता रहे थे कि एक ज़ाती इनिशिएटिव है, लेकिन इस इनिशिएटिव के बेहतर नताइज जो है वो स्कूल के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, और इस कम्युनिटी जो इस दूर दराज इलाके के अंदर है उन्होंने भी इसका वेलकम किया है, और ये एक पहल अच्छी है, और गालिबन इसको हमने पूरे यूनियन टेरिटरी में अडॉप्ट करना होगा, और अनवर खान साहब जैसे लोगों को सल्यूट करना होगा जो ये चाहते हैं कि बच्चे आके मुकम्मल तौर पर पढ़ें और वो जो तालीम है उस नूर से वो आरास्ता हो ताकि मुस्तकबिल उनका बेहतर हो सके। तो बहुत बहुत बड़ी खबर जो है वो सरहद से है, जहां पर पहला स्कूल पुंछ के अंदर ये बना है जो बायोमेट्रिक बच्चों का कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी हाजिरी यकीनी हो स्कूल के अंदर। उस्ताद तो कर ही रहे हैं, बच्चे भी आए ताकि तालीम का निज़ाम बेहतर हो, मस्बत नताइज आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह इस खबर के बाद। अब